नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश बीएड 2022 को लेकर पूरी जानकारी के बारे में। चाहे इसके नोटिफिकेशन की बात हो या फिर अगर बात हो आपकी योग्यता के बारे में या फिर आवेदन को लेकर, एग्ज़ाम डेट या फिर बदलाव को लेकर, या फिर अगर बात की जाए सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले ऐसे छात्र जिनके मन में सवाल होता है कि हम बीएड करें या ना करें। अगर बीएड करें तो कौन सा करें, बीएड करें या डीएलएड करें, दोनों में से कौन सा बेहतर है, सारी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। और फ्री में बीएड भी कैसे किया जाता है इसकी भी जानकारी मिलेगी। बस शर्त आप सभी से होगी कि वीडियो को पूरा देखें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने नोटिफिकेशन को लेकर आ जाता है बीएड 2022 के एग्ज़ाम के लिए। पहले मैं आप सभी को बताऊंगा आपके नोटिफिकेशन के बारे में, उसके बाद आपके एग्ज़ाम को लेकर, फिर इसके अलावा आपके आवेदन के बारे में, काउंसलिंग को लेकर और भी तमाम जानकारियाँ। लेकिन शुरुआत करेंगे क्वालिफ़िकेशन को लेकर। क्वालिफ़िकेशन आप सभी ने ग्रेजुएशन कर रखा है, मतलब कि आप ग्रेजुएट हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 50% मार्क्स आप सभी के लिए यहाँ पर अनिवार्य होंगे। लेकिन अगर आपके 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में नहीं होते हैं तो उसके लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आप जनरल या ओबीसी हैं तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो 50% मार्क्स के साथ में। अगर आप एससी या एसटी हैं तो आपने 45% मार्क्स के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तब भी आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल और पूछा जाता है जो कि संबंधित होता है अपीयरिंग को लेकर, कि क्या अपीयरिंग वाले भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सभी के मन में भी सवाल है तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि आपकी काउंसलिंग से पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप सभी इसके लिए आवेदन करेंगे और इसके अंदर वैलिड माने जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा एक सवाल और है कि कितने साल का आपका बीएड होगा। अगर आपको याद होगा, आपको जानकारी होनी चाहिए वैसे तो, कि एनसीटीई के माध्यम से कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार यहाँ पे क्या होगा कि बीएड के अंदर कुछ बदलाव हो रहे हैं। बीएड को 4 साल का बीएड बनाया जा रहा है, जो कि इसी साल से शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात ये भी है कि वो जो बीएड होगा वो हर जगह पे अभी अलाउड नहीं है, क्योंकि सिर्फ देश के 50 संस्थानों के अंदर करवाया जाएगा। तो फिलहाल आपका जो वर्तमान में बीएड चल रहा है वो ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आने वाले भविष्य के अंदर इसमें बदलाव होकर के ये 4 साल का बीएड बना दिया जाएगा, जो कि 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड डिग्री के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। तो अभी क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी आगे इसको लेकर कुछ बदलाव किए जाएंगे। बाकी जब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा। इसके नोटिफिकेशन की अगर बात की जाए तो इसी महीने, मतलब कि मार्च में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ज़्यादा संभावना है कि 15 मार्च के बाद में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। 15 मार्च के बाद इसका कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और अप्रैल के अंत में, या फिर अगर बात की जाए मई के स्टार्टिंग में, आपका यहाँ से जो कहने की परीक्षा है वो करवाई जा सकती है। अगर आपका नोटिफिकेशन 15 तारीख के आसपास आता है तो अप्रैल के लास्ट में या फिर मई के स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। ज़्यादा समय आप सभी को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आपकी मई में परीक्षा होती है तो या तो मई के लास्ट में या फिर जून की स्टार्टिंग में आपका यहाँ से रिजल्ट घोषित हो जाएगा, जो कि आपका होगा बीएड को लेकर। लेकिन अगर बात की जाए काउंसलिंग के बारे में तो जून के अंत में आपकी काउंसलिंग करवाई जा सकती है और अगस्त में आप सभी की जो यहाँ से क्लास है वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसे में मान करके चलें कि आपका जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो मार्च में जारी होने की ज़्यादा संभावना है, इसी महीने के अंत तक। अप्रैल में आप सभी एग्ज़ाम को समझें और रिजल्ट आप सभी का मई में होगा। क्लासेस आप सभी की अगस्त तक शुरू करा दी जाएंगी। अगर बात की जाए फीस को लेकर तो लगभग 80,000 के समथिंग आपकी जो फीस है वो लग जाती है। अलग अलग के अंदर ये कॉस्ट वेरी कर सकती है। लेकिन यहीं पे एक सबसे बड़ा सवाल और देखने के लिए मिलता है कि फ्री में बीएड को लेकर जो अभ्यर्थी जानकारी मांगते हैं उनके लिए भी मैंने जानकारी देनी है। अगर आप फ्री में बीएड को लेकर सोचें तो आप सभी की पहला सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपकी जो अच्छी रैंक है वो आनी चाहिए। अच्छी मतलब कि अगर आप अच्छी रैंक लेकर के आते हैं तो आपकी जो बीएड होगी वो काफ़ी आसानी से हो जाएगी और कम पैसों में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर बात की जाए कुछ निजी संस्थानों के बारे में तो यहाँ पे जो ओबीसी एसटी के अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए यहाँ पे और भी कम में देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे इनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके अलावा जो जनरल के अभ्यर्थी होते हैं उनको यहाँ पे निजी संस्थानों के अंदर
30 से 40 हज़ार के अंदर कई अलग अलग कॉलेजेस के माध्यम से बीएड करवा दी जाती है। तो सबसे पहला रास्ता तो यही है कि आप सभी की एक अच्छी रैंक आ जाए तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर ये नहीं हो सकता है तो आप सभी कुछ ऐसे कॉलेज को चुने जहाँ पे SC ST वालों के लिए यहाँ पे इतनी तो स्कॉलरशिप आ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं फ्री के भाव पड़ जाती है। दूसरी तरफ OBC वाले जो अभ्यर्थी होते हैं उनको भी बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन एक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये यहाँ से लग जाते हैं। तो फिलहाल ये बात हो जाती है बीएड को लेकर। इसको लेकर सारी जानकारी मैंने आप सभी को दे दी है कि जल्द आप सभी का यहाँ से नोटिफिकेशन इसी महीने में जारी हो सकता है और एग्ज़ाम अप्रैल के लास्ट तक होने की संभावना है। अब सवाल आता है कुछ बदलाव के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में कहा कि NCT के माध्यम से कुछ बदलाव किए जा रहे हैं जो कि आपकी बीएड को लेकर होंगे, 1 साल, 2 साल या फिर 4 साल के बारे में, लेकिन वो इस साल से लागू नहीं होंगे। तो इनको लेकर आप सभी आश्वस्त रहें। बाकी जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें आपको डिटेल में जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इसकी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले ऐसे छात्र जो कि बीएड को लेकर काफ़ी ज़्यादा निष्क्रिय रहते हैं, उनको समझने की आवश्यकता है कि अगर आप किसी भी भर्ती की प्रिपरेशन करें, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप बीएड को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं, एक ऑप्शनल फ्यूचर के रूप में रख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, अंत में जाकर वो बीएड करने के बाद में शिक्षक बन जाते हैं, चाहे वो TGT PGT के बने या फिर जूनियर के या फिर प्राथमिक के। तो ऐसे में आप सभी को सोचने की आवश्यकता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप बीएड के साथ में एक नया कहीं ना कहीं ऑप्शन अपने लिए बना सकते हैं कि अगर आपके पास में प्लान A काम नहीं आया तो प्लान B आप सभी के पास है शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, तो शिक्षक के अंदर बहुत सारी भर्तियां निकलती हैं, चाहे वो TGT की हो, PGT की हो, या फिर अगर बात की जाए प्राथमिक की या फिर जूनियर की। इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी के अंदर बैठने का मौका मिलता है। अब यहीं पर एक सवाल और देखने के लिए मिलता है कि हमें बीएड करना चाहिए या फिर डीएलएड करना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको एक लाइन में पता होना चाहिए। कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आप बीएड करें कि डीएलएड करें। आज की तारीख में अगर आपको पता होना चाहिए तो डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को सबसे बड़ा नुकसान है। क्यों? सुनिए। डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ बेनिफिट उनके पास नहीं है। लेकिन अगर बीएड वाले अभ्यर्थी की मैं बात करूं तो उनके पास 1 to 5 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसके अलावा 6 to 8 शिक्षक भर्ती, इसके अलावा TGT PGT शिक्षक भर्ती, इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती के लिए आपको आवेदन करने का मौका मिलता है। इसके अलावा आप सभी को और पता होना चाहिए कि नई शिक्षा नीति के अनुसार भी बीएड अभ्यर्थियों के लिए यहाँ से कुछ बदलाव किए जा रहे हैं जिससे कि आगामी समय के अंदर बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें डीएलएड करना चाहिए कि बीएड करना चाहिए, तो एक लाइन में आंसर आप सभी के पास है कि आप डीएलएड और बीएड के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, आपको बीएड ही करना चाहिए। क्योंकि यहाँ से आपके प्राथमिक के साथ साथ अन्य भर्तियों के भी रास्ते खुल जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनके मन में हमेशा सवाल रहते हैं कि हमें बीएड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो बीएड करने से आपके पास 3 से 4 ऑप्शन और बढ़ जाते हैं और कोई ना कोई भर्ती तो आती रहती है। जैसे कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती मैं आपको बताना भूल गया, तो वहाँ पर भी आपको बैठने का मौका मिलता है। यही वजह है कि आजकल डीएलएड के अंदर एडमिशन कम होते हैं और बीएड के अंदर ज़्यादा हो रहे हैं। बाकी आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।